Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। हम पूरे दिन को यहोवा खुदा के हाथों में देते हैं कि वो हमारी हिफाजत फरमाए और हम जो कुछ भी करें वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और दूसरों की तरक्की के लिए हो। आमीन। हाँ, आज की जो बात होगी वो फैक्ट पर होगी। थोड़ी हार्श हो सकती हैं लेकिन सच्ची बातें कड़वी तो होती हैं। अच्छा चलें, आप ये बताएं, जब आप टीनेजर्स थे, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद आप 20 साल के हो गए, फिर चले 21, 22, 23, 24 साल की उम्र तक के लोगों की बात करें, उसके बाद थोड़ी मेचोरिटी आना शुरू हो जाती है। तो इस उम्र में क्या आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे? क्या आप सोचते थे कि मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है और मैं हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना चाहता हूँ? आप हर चीज़ मैच्योरिटी से सोचते थे? डेफिनेटली नॉट। सच्चाई तो यही है। हाँ, कोई हज़ारों में से 1-2 हो सकते हैं जो 100% मैच्योर हो जाते हैं और जो हर चीज़ अच्छी करने की सोचते हैं और बुराई की तरफ नहीं जाते हैं। मैं अपने बड़ों से सुना करती थी कि ये एज होती है बहकने की होती है, और अभी भी कहते हैं इस एज में बेरा रवि के शिकार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये टिपिकल उर्दू के वर्ड यूज़ होते हैं। खैर, साइंस के मुताबिक मेडिकल में जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 ऑनवर्ड्स, जैसे ही आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ये ऑनसेट होता है, मींस स्टार्ट होता है अभी, तो तभी इट्स वेरी मच नॉर्मल कि जो मेल हैं वो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं और फीमेल्स मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। एंड अगेन मैं रिपीट करूँगी, दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल। मेरा पॉइंट ये है कि दिस इज़ द एज जब आपको बच्चों को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देनी है। किसके मुताबिक ट्रेनिंग देनी है? दिस इज़ वेरी मच क्लियर, क्योंकि इस पेज का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल। सो बच्चों को रिलीजियस ट्रेनिंग देनी है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देना है। अबाउट व्हाट? ट्रेनिंग तो मैंने आपको कहा कि बनी इसराइल कौम की माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती थी, न्यू बॉर्न एज से, जब वो पैदा ही होते थे तभी से उनको कहना शुरू कर देती थी, सुन इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अब जो मैं बात करने वाली हूँ कि टीनेजर में आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, तो वो ट्रेनिंग में शामिल है कि जब आप स्कूल में, कॉलेजेस में जाएंगे, गैर कौमों के दरमियान जाएंगे, तो बाइबल मुकद्दस गैर कौमों में शादी के लिए मना करती है। सेकेंड पॉइंट, आप उनके माइंड को ट्रेन करेंगे कि दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपको अट्रैक्शन होगी, बट खुदा ने हमारे लिए कुछ लिमिटेशंस बना रखी हैं और हमें उन लिमिटेशंस के अंदर रहना है। अदरवाइज इट्स कॉल्ड सिन। मतलब अगर आप इन लिमिटेशंस का जो बाइबल मुकद्दस ने दी हैं ख्याल नहीं रखेंगे तो उसको जना कहते हैं, उसको गुनाह कहते हैं। आँखों का जना भी होता है। जीसस क्राइस्ट फरमाते हैं, अगर तूने बुरी निगाह से किसी औरत को या किसी मर्द को देखा तो तू अपने दिल में जना कर चुका या कर चुकी। सो इस तरह की ट्रेनिंग इस एज में देना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप 5 साल के बच्चे को तो नहीं कहेंगे ना कि जना क्या होता है। हाँ, आप तब बच्चों को बताना शुरू करते हैं जब वो इस एज में आ जाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स सोचते हैं कि मोस्टली पेरेंट्स, मैं कहूँगी, मैं पेरेंट्स को हमेशा ही ब्लेम करती रहती हूँ, सॉरी, मैं सबको इस लाइन में नहीं लेके आती हूँ, लेकिन पेरेंट्स हेजिटेट होते हैं बच्चों से बात करते हुए, लेकिन इस हेजिटेशन को तोड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, तो वो जान देने तक भी, बूढ़ा होने तक भी उस पर रहेगा, वफादार रहेगा। और ना सिर्फ आपकी तरबियत पर बल्कि खुदा के साथ, क्योंकि आपकी तरबियत यही होनी है कि खुदा के साथ वफादार रहो। उनको ईमान पे कायम रहना सिखाएं, उनको बताएं कि हालात जैसे भी हों, गुर्बत जैसी भी हो, सामने पैसे की अट्रैक्शन हो, सामने अच्छे प्रोफेशन की अट्रैक्शन हो या किसी चीज़ की भी अट्रैक्शन हो, आपको हर हाल में खुदा के साथ वफादार रहना है। बाइबल मुकद्दस में यहोवा खुदा बार बार फरमाते हैं कि इनको बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। उनको बताएं कि खुदा की मोहब्बत क्या है। उनको बताएं कि अगर आप खुदा की मोहब्बत को छोड़कर किसी और कौम में चले जाते हैं किसी भी वजह से, प्यार मोहब्बत के नशा में, पैसा के नशा में, तो आप हमेशा की ज़िंदगी को यानी जन्नत को खो देते हैं। और अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उसको माफ़ करें और उसको कबूल भी करें, क्योंकि ना तो आप फरिश्ते पैदा हुए थे,
जी बिल्कुल, ना तो आप फरिश्ते पैदा हुए थे और ना ही आपने फरिश्ते पैदा किए हैं। इंसान है, भटकेगा, गुनाह करेगा। लेकिन अगर आप बचपन से उनके माइंड को ट्रेन कर देंगे, रिपीट कर के चीज़ों को ट्रेनिंग दे देंगे उनको, तो फिर इसके चांसेस 99.9% हो जाएंगे कि वो कभी ना भटक सके। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान तो दुबका बैठा है और वो फाड़ खाने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हर एक को भटका दे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेल्स को ले लें या फीमेल्स को ले लें। जैसे ही हम फीमेल्स को चले लेते हैं, फीमेल्स जैसे ही घर से बाहर निकल जाती हैं तो घर के बाहर, क्योंकि मेजॉरिटी गैर कौम की है, तो अट्रैक्शन पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन पॉइंट सिर्फ मैं कहूँगी कि नेगेटिव तौर पर ही नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव चीज़ जो उनको बाहर नज़र आती है। बेशक के गैर कौम की तरफ अट्रैक्ट होना सेक्सुअली या शादी के लिए नेगेटिव है, लेकिन जो उनको पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है वो ये है कि दिस इज़ आ वीक पॉइंट। मैंने कहा कि फैक्ट होगा, हार्श ज़रूर होगा, लेकिन सच्चाई होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में काम करके आई और वहाँ पर सिवाय स्वीपर के कोई क्रिश्चियन मेल था ही नहीं। आई एम सॉरी, डजंट मीन कि आप गैर कौम में चले जाएं, लेकिन एक बात कर रही हूँ सिर्फ। तो ये चीज़ें हैं जो वीक पॉइंट्स होते हैं हमारे। तो वीक पॉइंट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब जब अट्रैक्ट करते हैं तो फिर जब हमें बचाता है वो हमारा ईमान होता है, वो हमारी मेंटल ट्रेनिंग होती है जो हमें इस तरह की चीज़ों में भटकने से या जी मैं फिर से कह रही हूँ कि ये कोई रीज़न नहीं है गैर कौम में जाने की, लेकिन जब आप अपने बच्चियों के माइंड ट्रेन कर देते हैं तो ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट ही नहीं करती हैं। कैसे नहीं करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही बड़ी पुडेंसी कहते हैं गैरत को, मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन थोड़ी गैरत की कमी भी होती है लोगों में। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन हकीकत पसंद होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तो आप चेंज कर पाएंगे। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी कि 2 टीनेजर बच्चियाँ, यानी 15-16 साल की बच्चियाँ, टाइट्स पहन के, छोटी छोटी शर्ट्स पहन के, लंबे नेल्स, बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल निकाल के 10-15 हज़ार की जॉब पर जा रही थी। मेरी उनसे बात हुई डिटेल में, मैं वो ज़्यादा सारी बातें नहीं बताऊँगी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये जिस घर से निकली हैं, उन्होंने कहा हमारे 2 बड़े भाई भी हैं, उनकी शादी हो गई है और हम मैट्रिक किया और फिर जॉब के लिए निकल गई। सो यहाँ पर गैरत की थोड़ी सी कमी भी आ जाती है। अब सोचिए, आप माइंड ट्रेन नहीं हैं और बच्चियाँ इस हालत में घर से निकल गई हैं, बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल्स भी उनके पास हैं, तो कितने चांसेस हैं ना भटकने के। तो जब तक माइंड ट्रेन नहीं होंगे, दिस इज़ नॉट कॉल्ड आज़ादी, फ्रीडम। ये फीमेल की आज़ादी नहीं है, ये गैरत की कमी है। हमारे मेल्स को इतना फिर से मैं मेल्स के अगेंस्ट होने लगी हूँ। अगेंस्ट नहीं हो रही हूँ, एक्चुअली फैक्ट बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि घर से आपकी बच्ची बहन जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट शी वेयर। और ये सिर्फ चीज़ें उनके लिए नहीं हैं, ये आपके लिए भी हैं, मेल्स के लिए भी है ना, कि आपकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, खुद तो ये करते हो, वो करते हो और मुझे रोकते हो। मैंने कहा कि ये आज़ादी नहीं है, ये बाइबल की लिमिटेशंस हैं, ड्रेसिंग के बारे में भी हैं और हर चीज़ के बारे में। स्पेशली आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर आप उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब जब उन बच्चियों के माइंड ट्रेन नहीं होंगे तो भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको सोच के हैरानगी शायद ना हो, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। वो बच्चियाँ कहाँ पर रुकी? जहाँ पर मोबाइल फ़ोन सेल किए जाते थे, वो बहुत बड़ी शॉप थी, वहाँ पर वो रुकी। अब सोचें, क्या वहाँ पर फीमेल्स मोबाइल ख़रीदने जाती हैं? डेफिनेटली मेल्स ख़रीदने जाते हैं। और उनके घर वाले सब जानते हैं कि ये दोनों बच्चियाँ कहाँ पर जॉब करती हैं और उनका गेटअप क्या है, और क्योंकि वो टीनेजर हैं और भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और फिर वो एक्सपेक्ट करें कि ये 100% फरिश्ता बन के रहें, भाई ऐसा नहीं हो सकता। एज ऐसी होती है, भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर माइंड ट्रेन नहीं होगा, अगर मुकम्मल तौर पर रहनुमाई गाइडेंस नहीं दी जाएगी, भटके ही भटकेंगी भाई, 100% चांसेस। अगर ये कहा जाता है कि मेल्स मोस्टली इस तरफ नहीं जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेल को चांसेस ही बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग बड़ी सख्त है। किनकी? आप समझ गए होंगे। सो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये बाइबल मुक़द्दस की तालीम है। यहोवा खुदा ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में बार बार फरमाते हैं कि ना हमवार जुए में नहीं जूतना चाहिए, तारीकी का
नूर के साथ कोई मेल जोल नहीं है, और इस तरह की हज़ारों चीज़ें जब बाइबल फरमाती है तो आपको भी अपने बच्चों को, बड़े बहन भाई हैं तो छोटे बहन भाइयों को ना सिर्फ ट्रेन करना है बल्कि ख़ुद भी वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको अडॉप्ट ये चीज़ें नहीं करवाई गई या आपको इस मामले में ट्रेन नहीं किया गया, सो दिस इज़ द टाइम कि आपने ट्रेन करना है आगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कमियां महसूस की कि मुझे टीन एज में और अबाउट 20+ जब मैं हो गई थी तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ट्रेन नहीं किया गया। सो दिस इज़ द टाइम कि मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ और मैंने अब दूसरों को ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद चर्च रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्योंकि चर्च हम हर संडे, हर जुम्मे और इसके अलावा भी कोई दिन मिलता है तो जाते हैं। तो चर्च ने ट्रेन करना है बच्चों को, बच्चियों को, यूथ मीटिंग्स रखी जाए, माँ बाप को ट्रेनिंग्स दी जाए। लीडरशिप एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, पास्टर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स को ट्रेन करे इस बारे में कि कैसे अपने बच्चे और बच्चियों को बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तालीम दी, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस सिर्फ मौजज़ात ही बयान नहीं करती, सिर्फ यीशु मसीह को बयान नहीं करती, बल्कि बहुत सी तालीमात हैं जो जीसस क्राइस्ट ने दी हैं, जो बाइबल मुक़द्दस की तालीमात है वो भी बयान करती है। तो उसके बारे में भी मैसेजेस होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है, हकीकत है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। और जब आप यूथ को ट्रेन करना शुरू कर देंगे, पेरेंट्स, आप जानते हैं मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, हर एक का आईक्यू लेवल चेंज होता है। सो ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए ट्रेनिंग बहुत, हर एक के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऐसे ही हम कम्युनिटी में, माशरे में आगे बढ़ते हैं। सो जब भी कोई वीकनेसेस होती हैं या कम्युनिटी में कोई गलत काम होने शुरू हो जाते हैं तो शैतान तो बेशक वो चाहता है कि गलत काम हो, लेकिन हमारी भी वीकनेसेस होती हैं। फिर हमें रूहानी हथियार इस्तेमाल करने चाहिए और रूहानी हथियार बाइबल मुक़द्दस है। फिर से रिपीट करना चाहूँगी, बच्चों को ट्रेन करें, उनके माइंड को ट्रेन करें, ताकि बेशक आज़ादी देनी चाहिए, फीमेल्स को, मेल्स को बराबर की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसमें गैरत की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि बच्चे के माइंड ट्रेन होने चाहिए, इसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। आपको पता है ब्रेन वॉशिंग करने वाले सुसाइडल अटैकर्स भी हो जाते हैं, लेकिन उनके माइंड नेगेटिव तरीके से ब्रेन वॉश किए जाते हैं, हालांकि जो तालीमात हैं वो ऐसी नहीं है। इसी तरह से ये पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग है। क्या है कि अपने आप ईमान पर कायम रहें, बाइबल मुक़द्दस की तालीमात उनको दें। चलें जी, अब मुझे जाना होगा। फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि बुराई तो माशरे में प्रेजेंट रहती है, हमेशा से रहती है, लेकिन जहाँ पर आपकी कमी कमज़ोरियाँ अगर आप उनको ओवरकम कर लेंगे तो बुराई पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे हथियार जो हैं वो तलवारें और ये जिस्मानी हथियार नहीं है बल्कि रूहानी हथियार है। रूहानी हथियार हमारे पास बाइबल मुक़द्दस है, और जब आप उस पर प्रॉपर तौर पर अमल करना शुरू कर देंगे तो आप बुराइयों से भी बचे रहेंगे, और बेशक हमेशा की ज़िंदगी तो आप ही के लिए है, निजात आप ही के लिए है, और खुदा ने आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल रखे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।